सर, एक बड़ी खबर आ रही है इस वक्त। यूएस इजराइल के खिलाफ ईरान की तैयारी, युद्ध में ईरानी रिटायर्ड सैनिकों की होगी एंट्री। बड़ी खबर, ईरानी सेना के प्रमुख आमिर हतीमा का दावा, जरूरत पड़ने पर रिटायर्ड सैनिक बुलाए जाएंगे। यह बड़ी खबर है, यानी ग्राउंड फोर्सेस। लेकिन ईरान सेना प्रमुख आमिर हातमी का दावा, ईरान के रिटायर्ड सैनिक, मतलब क्या है इसका, यह हम आपको आगे समझाने वाले हैं। लेकिन पिछले 5 दिनों से ईरान में बारूदी बवंडर आया हुआ है। इजराइल और अमेरिका के हथियार नॉनस्टॉप तबाही की डिलीवरी कर रहे हैं। ईरान के अलग अलग शहरों से आई तस्वीरें इसकी गवाही दे रही हैं। आपको नई तस्वीर से बताते हैं कि पिछले कुछ घंटों में ईरान में कैसा माहौल है, क्या हालात हैं। आपको बता दें कि पिछले 5 दिनों के युद्ध में ईरान में 1000 से ज्यादा लोग मारे गए। इसमें टॉप कमांडर, ईरानी सैन्यकर्मी, नेता, नागरिक, नेवी चीफ खमेनी, उनके कई सलाहकार मारे गए। अमेरिका और इजराइल ने 2000 से अधिक टारगेट पर हमले किए। ईरान के 24 प्रांतों में 153 शहर प्रभावित हुए। इजराइल सिर्फ ईरान में हमले नहीं कर रहा है, ईरान के सभी सहयोगियों के ठिकानों को भी नष्ट कर रहा है। पहला नंबर हिजबुल्लाह का आता है। लेबनान की राजधानी बेरूत से आई ये तस्वीरें इजराइल के तेवरों को बयां कर रही है। एक धमाके के साथ हिजबुल्लाह का ठिकाना मिट्टी में मिल गया। कहानी यही है कि इजराइल लेबनान को गाजा की तरह समतल बनाने पर तुला हुआ है। अगली तस्वीर ईरान में IRGC के ठिकानों पर इजराइल के हमले की है। खमेनी की मौत के बाद IRGC अमेरिका और इजराइल को हर फ्रंट पर तगड़ा जवाब दे रहा है। यही वजह है कि इसके ठिकाने इजराइल की हिट लिस्ट में। रिपोर्ट यह भी आ रही है कि ईरान ने अपनी डिफेंस स्ट्रैटेजी में तब बदलाव किया है। IRGC के प्रांतीय कमांडरों को पूरी आज़ादी दे दी गई है। सवाल यह है कि अमेरिका और इजराइल के सामने IRGC की मिसाइल और ड्रोन शक्ति कितने दिनों टिक पाती है। आज इजराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान में एयरपोर्ट पर भी एयर स्ट्राइक की है। मेहराबाद एयरपोर्ट पर मुख्य रूप से घरेलू उड़ानों और कुछ सैन्य उपयोग के लिए है वहां पर ये एयरपोर्ट। वहां पर इजराइल ने हवाई हमले किए। इजरायली सेना ने मेहराबाद एयरपोर्ट के आसपास के इलाकों, हैंगर, रनवे के पीछे के क्षेत्रों और सैन्य सुविधाओं को निशाना बनाया है। ईरान की मिलिट्री साइट पर भी इजराइल ताबड़तोड़ अटैक कर रहा है। इजराइल तेहरान में ईरान की आर्मड फोर्सेस के हेडक्वार्टर पर हमला कर रहा है। इसके वीडियो भी जारी किए गए। इसके अलावा एक गुप्त अंडरग्राउंड न्यूक्लियर साइट को नष्ट करने का दावा किया गया है। इजराइल के साथ अमेरिका भी ईरान पर हमले कर रहा है। अमेरिका ने B-2 बॉम्बर से भी अटैक किया है। इसके अलावा ईरान के कई जहाज डुबो दिए गए हैं। हजारों टारगेट्स हिट किए गए हैं। इजराइल फाइटर जेट, मिसाइल के साथ ड्रोन से भी हमले कर रहा है। ड्रोन से ईरान के शहरों की निगरानी कर रहा है। कई वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें ईरान के आसमान में इजरायली ड्रोन देखे गए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इजराइल हमले कर रहा है, बल्कि ईरान करारा जवाब दे रहा है। मिसाइल और ड्रोन से अमेरिकी बेसिस को तबाह कर रहा है। इजराइल के ड्रोन को हवा में ही मार गिरा रहा है। देखिए कैसे इजरायली ड्रोन को ईरान ने हवा में मार गिराया। अगली तस्वीर इजराइल पर ईरान के मिसाइल प्रहार की। कुछ इसी तरह ईरान भी इजराइल के शहरों को टारगेट कर रहा है। बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों से हमले कर रहा है। इजरायली आयरन डोम को भेद कर ईरान तेल अवीव, जेरूसलम, हाइफा, बेत शिमेश में हमले कर रहा है। इजराइल पर ईरानी मिसाइलों की नई लहर आ रही है, लेकिन ज्यादातर इंटरसेप्ट हो रही है। कुछ हिट से नागरिकों की मौत भी हुई है। इजराइल के कब्जे वाले क्षेत्रों में भी ईरान मिसाइल और ड्रोन से हमले कर रहा है। कहानी यही है, जहां भी मौका मिल रहा है ईरान हमले कर रहा है। इजराइल और अमेरिका के बेस को बर्बाद कर रहा है। अमेरिकी बेस वाले गल्फ देश ईरान के टारगेट पर हैं, जिसमें सऊदी अरब, UAE, बहरीन, कतर, जॉर्डन, इराक, कुवैत, दुबई में US काउंसुलेट पर ड्रोन अटैक हुआ है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में तेल टैंकरों को निशाना बनाने की धमकी दी गई। आज ईरान ने एक बार फिर सऊदी अरब को टारगेट किया है। ईरान की तरफ से 2 दिन में दूसरी बार सऊदी अरब में एक तेल रिफाइनरी को निशाना बनाया गया है। ध्यान से देखिएगा, ईरानी ड्रोन्स ने आज एक बार फिर सऊदी अरब में रास तनूरा तेल रिफाइनरी पर हमला किया है। इससे 2 दिन पहले भी ईरान ने इस रिफाइनरी पर ड्रोन अटैक किया था। हमले के बाद रिफाइनरी में आग लग गई और धुएं का गुबार उठता दिखा। यह रिफाइनरी सऊदी अरब की सबसे बड़ी सरकारी कंपनी अरामको की है। हमले के बाद रिफाइनरी में तेल उत्पादन प्रभावित हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले का असर दुनिया भर में ब्रेंट क्रूड ऑयल पर की कीमतों पर पड़ सकता है। हालांकि आज उसकी कीमत थोड़ी कम है, फॉर चेंज $77 प्रति बैरल है आज। रिफाइनरी पर हमला होना सऊदी के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि वहां की अर्थव्यवस्था काफी हद तक इसी कंपनी की आय पर निर्भर करती है। कहा जा रहा है कि अमेरिका पर दबाव बनाने के लिए ईरान बार बार इस रिफाइनरी को टारगेट कर रहा है, क्योंकि ये कंपनी अमेरिका, एशिया, यूरोप के कई देशों को तेल सप्लाई करती है।
राज तनूरा दुनिया के सबसे बड़े ऑयल लैंडिंग टर्मिनल में से एक है। इसके बंद होने से वैश्विक आपूर्ति का 5% हिस्सा ठप हो सकता है। अगर ये लंबे वक्त तक बंद रहा तो कच्चे तेल की कीमतें 15 से 20% तक बढ़ सकती हैं। भारत भी अपने कुल तेल आयात का करीब 18 से 20% तेल सऊदी से आयात करता है। इसमें से 90% तेल इसी अरामको कंपनी से सप्लाई होता है। ईरान का सीधा सीधा मकसद यही दिखता है कि रिफाइनरी को निशाना बनाकर सऊदी के जरिए अमेरिका पर दबाव डाला जाए। सऊदी अरब ने अरामको पर ईरानी हमले की निंदा की है। युद्ध जब शुरू हुआ तब अमेरिका को शायद ये गलतफहमी थी कि वो जंग कुछ दिनों में जीत लेगा। उसको लग रहा था कुछ वेनेजुएला वाला काम होगा, लेकिन जिस हिसाब से अब ईरान बदले की कार्रवाई कर रहा है उससे अमेरिका को भारी आर्थिक नुकसान भी हो रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार ईरान पर अमेरिका ने शनिवार को हमला किया था और शुरू के 24 घंटे में ही अमेरिका का युद्ध का जो खर्च था वो करीब $779 मिलियन यानी लगभग 6900 करोड़ रुपए हुआ। सेंटर फॉर न्यू अमेरिकी सिक्योरिटी के आंकड़ों के अनुसार एक एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को संचालित करने में प्रतिदिन $6.5 मिलियन यानी लगभग 58 करोड़ रुपए का खर्च आता है। जेरार्ड आर फोर्ड और अब्राहम लिंकन कई दिनों से पश्चिम एशिया में तैनात हैं। तो अगर 15 दिन की कुल औसत खर्च देखें तो दोनों एयरक्राफ्ट के संचालन पर अब तक करीब 1740 करोड़ रुपए अमेरिका के खर्च हो चुके हैं। इसके अलावा ईरान के खिलाफ सैन्य तैयारियों पर कुल मिलाकर करीब $630 मिलियन यानी लगभग 5556 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। जंग अगर एक महीना और खिंच गई तो अमेरिका का यही सैन्य खर्च बढ़कर $210 अरब यानी लगभग 19 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। यह अनुमान पेन वॉटन बजट मॉडल के निर्देशक पर वित्त विशेषज्ञ केन स्टामस ने किया। मैं सीधे चलूंगा, इस वक्त हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेरे साथ जनरल चतुर्वेदी मेरे साथ है। सर, हम ये एस्टिमेट्स बता रहे हैं कि जंग कब तक छिड़ सकती है। डोनाल्ड ट्रंप ने कल मर्ज के साथ एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है सर, और वो स्टेटमेंट ये है कि वो कुर्द लड़ाकों को अब एक्टिवेट करना चाह रहे हैं, यानी कि लिबिया वाला प्लान। लिबिया में आईएसआईएस लड़ाकों को उन्होंने एक्टिवेट किया था। सर, इससे तो साफ हो रहा है कि उनका पहला राउंड कितना भी हमला कर लें, कितना भी तबाही ला दें, पहला राउंड फेल हो गया है। उनका मिशन फर्स्ट जो ऑब्जेक्टिव था वो अनअकम्प्लिश्ड है। लेकिन ये जो कुर्द वाली बात कर रहे हैं, इससे इनको खुद नुकसान होने का पूरा चांस है, क्योंकि कुर्द जो है सिर्फ ईरान में ही नहीं है, कुर्द टर्की में भी हैं, सीरिया में भी हैं। अगर कुर्द जो है और वो अपना एक अलग देश बनाना चाहते हैं, तो एक बहुत बड़ा अमेरिका का इंटरेस्ट अभी ये आ रहा है कि वो ईरान को डिवाइड करे, जो कि एक ईरानी आर्मी ऑफिसर बोल भी रहा था। अगर ऐसा हुआ तो टर्की पर नुकसान होगा। तो इनकी अपनी जो कोलिशन है, जो टर्की वगैरह हैं, वो इनके साथ जाएंगे कि नहीं जाएंगे, अपना बड़ा भारी सवाल है। और दूसरा जो इस पर ख़ास तौर ये देखने की बात ये है कि वो किसी ना किसी तरह ईरान की नाक को ज़मीन में लगाना चाहते हैं, जो कि इम्पॉसिबल है। एक सिविलाइजेशनल स्टेट के लिए ये हो पाना बिल्कुल असंभव है। लड़ाई तब तक नहीं हारी जाती जब तक सिपाही अपनी हार मानता नहीं है, और ईरान इसमें मानने वाला नहीं है। अगर ये कन्वेंशनल वॉर अगर ख़त्म हुई तो वो कोशिश करेंगे। आपको याद होगा कि किस तरीके से जो उन्होंने सैटानिक वर्सेस के ऑथर के साथ जो किया था 19 साल के बाद, तो ये आपको सोचता है कि अगर ईरान जो है हार मान लेगा, आई थिंक दे आर लिविंग इन ला ला लैंड, वो असंभव है। तो ये जो इनका प्लान है इस वक्त जो है, फर्स्ट राउंड यस ईरान के पास गया, क्योंकि ईरान का ना हारना ईरान की बड़ी भारी जीत है, ये मेरा मानना है। You're absolutely right, sir. बन रही आप मेरे साथ।